present. एक मिनट रुकना सर। सभी भाई हाँ 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 भैया मीडिया का इंतजाम है। धर्मेजी भाई साहब ओ वाली हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया में इसलिए नाम कमाती है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पंथ, मजहब, धर्म, जाति इससे ऊपर उठकर भी सब लोग आज़ादी के साथ इबादत भी करते हैं और यहाँ पर जीवन यापन भी करते हैं। विश्व की प्रसिद्ध इस दरगाह पे मैं अक्सर आता हूँ और मेरे जीवन में जो राजनीतिक यात्रा मैंने शुरू की अजमेर की धरती से 1999 में, उस दौरान भी उस पैदल यात्रा में यहाँ से मैं गुजरा। अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद पुष्कर और उसके बाद फिर सीकर होते हुए हम लोग भरतपुर गए थे। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी कोई आध्यात्मिक धरती होती है। हम सब लोग भारतवंशी इस मादरे वतन पे बेशक अलग अलग धर्म के नाम से पहचाने जाते होंगे, लेकिन हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी के नाते, एक भारतवंशी के नाते, और राजस्थान की धरती इस मामले में खुशनसीब है। यहाँ के बासिंदे, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है जो इस धरती को ताकत देती है। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी, दुनिया ने देखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दुनिया के यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को चुनौती थी, लेकिन हमारी यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के हमारे तमाम लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को, जंग को जीता। इसलिए आने वाले समय में जब हमारे मुल्क के आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तो दुनिया ने देखा है कि सबसे मजबूत सेना हमारी, और उस सेना में तमाम जाति पंथ के लोग। राजनीति में अनेक सियासी दल होंगे, लेकिन बावजूद उसके देश के मुद्दे और मसलों पे सब एक हैं। तिरंगे का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो ये भारत की धरती अनूठी इसलिए है कि यहाँ संतों की, ऋषियों की, मुनियों की और हमारे इस तरीके के तमाम जो महापुरुष हुए, ऐसे फ़कीरों की, जिन्होंने इस देश को, धर्म को, समाज को एक नई दिशा दी और जिनका हम लोग अनुसरण करते हैं और आगे चलते हैं। इसलिए ऐसी धरती पे आके ये दुआ की कि हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, आपस में एकता, भाईचारा और सद्भाव बना रहे और सब लोग उसी भाईचारे के साथ तरक्की करें। ये दुआ करने के लिए मैं आया हूँ। राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली, देखिए, मुझे देश की आज़ादी को 70 से ऊपर बरस हो गए, उस पर 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को हुकूमत का अवसर मिला। राहुल गांधी जी के वंश के लोग ही थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके पार्टी के लोग थे। यदि वो किसानों की कुछ सहूलियत करते तो 50 वर्ष बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन कोई एक कानून ऐसा बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के राज में बना और किसानों को सहूलियत मिली हो। वाजपेयी साहब ने सब लोगों को साथ लेके और इस देश में बदलाव के दौर की शुरुआत की। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया और आज प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा के पीएम किसान सम्मान निधि जैसी विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लागू करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी सत्ता का अवसर बेशक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान के किसानों को उन्होंने 10 दिन में पूरे कर्जे माफ़ी की बात कही थी। राजस्थान के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ कर्जे की माफ़ी की अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि कर्जा नहीं चुका पाए। कोई साहूकार के कर्जे से परेशान था, कोई राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे से परेशान था, कोई मकान के कर्जे से, कोई ट्रैक्टर के कर्जे से। तो राजस्थान की सरकार में थोड़ी बहुत गैरत हो और राहुल गांधी की आवाज़ में दम हो। उन्होंने कहा था कि 10 की गिनती गिनूंगा और कर्जे माफ़ हो जाएंगे, आज तक तो हुए नहीं। इसलिए उनका जो भी दौरा है वो ट्रैक्टर पर चलते हैं
लेकिन सबने देखा कि सोफा सेट लगा के चलते हैं। ट्रैक्टर को उन्होंने एक हथियार बनाया है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे। नगर निकाय चुनाव में हाँ, बिल्कुल ये मिजाज होता है सत्ता के साथ में, निकायों में सत्ता के मिजाज के हिसाब से फैसला होता है। ये पहली बार हुआ है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और 90 में से 71 जगह उनको मैंडेट नहीं मिला। बाद में जोड़ तोड़ करके निर्दलियों के बूते पर सरकार बनाई होगी शहरों की, लेकिन अजमेर जैसे राजस्थान के बड़े शहर में उनको शिकस्त मिली। 9 नगर परिषद थी जिसमें केवल 3 में जीत पाए, 6 में बीजेपी जीती। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए निकायों में भी और पंचायती राज में भी बड़ी शिकस्त उनको सत्ता के रहते हुए मिली है। अपने भाई जान से आहिस्ता आहिस्ता चले, धक्का मुक्की न करे, रास्ते में रुककर बातें न करे, किसी को दिक्कत न पहुंचाए। अरे तू साइड में आए। मास्क पहने हुए चले और दूरी बनाए रखे। बिना मास्क के चलना आपके लिए खतरा है। आगे तो चला यार, मुझे तो वीडियो बनाने दो। Good to see you, sir. Good to see you. You too, boss. अरे भैया जस्ट वेट। अरे हाथ पीछे रखो यार, थोड़ा पीछे। अरे हाथ पीछे रखो भाई।